ये साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक। ये वैज्ञानिक थे डीआरडीओ में, डिफेंस रिसर्च, ये लोगो देखा आपने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सरकारी संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है, ये हथियार बनाती है। ये हथियार बनाती है, बड़े बड़े हथियार बनाती है। उसमें साइंटिस्ट थे साहब, इनका नाम है प्रदीप। ये हनी ट्रैप में फंस गए। पाकिस्तान में ऐसे ही जासूस ने इन्हें फंसा लिया और उसके बाद सारी जानकारी ले ली। ये अकेले नहीं है, ये डीआरडीओ में थे। अगली तस्वीर दिखाइए, ये है नवीन। ये गृह मंत्रालय में थे और अस्थायी सदस्य मेंबर थे, अस्थायी रूप से नौकरी कर रहे थे नवीन। इनको भी हनी ट्रैप में पाकिस्तान से किसी जासूस ने फंसा लिया और इन्होंने भी सारी जानकारी दे दी। अगली तस्वीर दिखाई, डीआरडीओ वाले साइंटिस्ट ने क्या क्या बता दिया, ये देख रहे हैं। अग्नि मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल, आरोप है अग्नि और ब्रह्मोस मिसाइल की जानकारी लीक कर दी। पाकिस्तान में किसी लड़की से बात कर रहे थे, इन्हें लगा कहीं आसपास की है और उसको ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइल की जानकारी दे दी। आइए आपको बताता हूं क्या क्या जानकारी लीक कर दी है। इसलिए पाकिस्तान ऐसा करता है, इसलिए पाकिस्तान पर भी शक है। क्या किया पाकिस्तान ने, देखिए साइंटिस्ट साहब ने क्या क्या लीक कर दिया, पहले आपको बताता हूं। फंसे कैसे, ये भी देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये ब्रह्मोस मिसाइल चली गई और ये आ गई अग्नि। वो खड़े हैं साइंटिस्ट और उनके बगल में हनी ट्रैप। वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर हनी ट्रैप का शिकार हो गए। पाकिस्तानी हसीना ने प्रदीप कुरुलकर को फंसाया। नाम बताया जारा दास गुप्ता, पाकिस्तानी एजेंट। जारा दास गुप्ता के नाम से मिली साइंटिस्ट साहब से। पाक एजेंट ने वैज्ञानिक से सोशल मीडिया पर दोस्ती कर ली, वैज्ञानिक ने भी दोस्ती कर ली। वैज्ञानिक को फंसाने के लिए पूरा जाल बिछा दिया। पाकिस्तानी एजेंट ने कई फर्जी नामों से आईडी पहले से बना रखी थी। सारी आईडी के साथ टूट पड़ी वैज्ञानिक पर। इन्हें लगा इतनी लड़कियां मुझे मैसेज कर रही, क्यों? फर्जी नामों में से ही दो नाम जारा दास गुप्ता और जूही भी थे। जारा दास गुप्ता ने बताया वो ब्रिटेन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पाक एजेंट ने वैज्ञानिक से गोपनीय जानकारियां दोस्ती बढ़ाने के बाद मांगनी शुरू की। वैज्ञानिक ने पहले ब्रह्मोस लॉन्चर की जानकारी दे दी, अग्नि मिसाइल लॉन्चर और मिलिट्री ब्रीजिंग सिस्टम के बारे में पूछा उसने। ड्रोन यूसीबी के बारे में भी वैज्ञानिक ने जानकारी दे दी हनी ट्रैप बनकर। इस पर वैज्ञानिक प्रदीप ने तमाम गोपनीय जानकारी पहले जुटाई। वैज्ञानिक ने पहले खुद भी जानकारी जुटाई, पाक एजेंट को गोपनीय और संवेदनशील जानकारियां दे दी उसके बाद। इसलिए सवाल उठ रहे हैं सीमा पर भी। ये अकेले नहीं है डीआरडीओ के साइंटिस्ट। अब आपको लिए चलता हूं गृह मंत्रालय में अस्थायी रूप से नौकरी कर रहा था शख्स नवीन, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसने कैसे सब कुछ लुटा दिया, देखिए ये देख रहे हैं। वो भी पाकिस्तानी लड़की के साथ जुड़ा फोन पर। ये है नवीन, देख रहे हैं। जासूसी के आरोप में नवीन पाल गिरफ्तार हो गए। गाजियाबाद पुलिस ने इनको पकड़ा है। बरेली की अंजलि से बात करने का दावा, इन्हें लगा किसी अंजलि से बात हो रही है। सोशल मीडिया के जरिए में संपर्क में आए, व्हाट्सएप पर लड़की से चैटिंग करने लगे। सोच रहे थे बरेली की कोई अंजलि है। खुफिया जानकारी और सीक्रेट दस्तावेज भी दे दिए उसे। लड़की ने खुद को उत्तर प्रदेश की बरेली का बताया, लेकिन पाकिस्तान में बैठी थी। व्हाट्सएप का वर्चुअल नंबर भी, यानी आप इंटरनेट से कई बार बात करेंगे तो आप जो चाहें वो नंबर भी उसमें दे सकते हैं। उसका नंबर बरेली का आ रहा था, लेकिन वो इंटरनेट के जरिए था। जांच हुई, पता चला अंजलि पाकिस्तान में है। उसका नाम अंजलि नहीं कुछ और भी हो सकता है। पता चला आईपी एड्रेस से, इंटरनेट के एड्रेस से, कि नंबर तो कराची का निकला। सीमा भी कराची से आई है, इसलिए सभी को डर और बढ़ गया है। ये इसलिए कहा जा रहा है, अब सुना रहा हूं मैं आपको, सुनिए। कर्नल शैलेंद्र सिंह बता रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरह से हनी ट्रैप के जरिए भारत में इस तरह के अधिकारियों को फंसाता है। सुनिए। हनी ट्रैप के केसेस कितने आते हैं साल में? 10, 12, 14, 130 करोड़ में इस तरह की वीकनेस नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हो भी जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी देश की जनता हनी ट्रैप में है। हमारे यहाँ सोशल वैल्यूज बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, फैमिली वैल्यूज बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं और सर्वोपरि होता है हमारी देशभक्ति। कभी कभी कोई भटक जाए, ये एक अपने आप में बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, बट एट द सेम टाइम जिम्मेदारी से ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। एक बहुत ही गलत तरीके की चीज पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है, अनएथिकल है। वी हैव टू गार्ड अगेंस्ट इट। अब मैं क्यों कह रहा हूं, ये हनी ट्रैप जो नवीन फंसा बरेली की अंजलि समझकर, ये कराची से थी। अगली तस्वीर देखिए। ये जो सीमा हैदर आई है, ये भी कराची से ही है, कराची की रहने वाली है। पहले सिंध में रहती थी, गुलाम से शादी करके कराची में आ गई। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो तस्वीर है, ये कराची के उस घर का है जहां सीमा हैदर रहा करती थी। कराची की तस्वीर है, ये वो गली है जिसमें सीमा हैदर रहा करती थी शादी के बाद मकान लेकर। अगली तस्वीर दिखाइए। अब मैं ये क्यों बता रहा था कराची से, क्योंकि पाकिस्तान की जो आईएसआई है,
यानी उनकी जो खुफिया एजेंसी है जिसके हेड है नदीम अंजुम, आईएसआई के हेड है, और आईएसआई यही काम करती है, जासूस तैयार करती है, हनी ट्रैप तैयार करती है और उसके बाद भारतीय अफसरों को शिकंजे में लेती है, उनसे जानकारी जुटाती है। इसमें पाकिस्तान बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है। अगली तस्वीर दिखाइए, यह है पाकिस्तान में रावलपिंडी में हेडक्वार्टर। इस हेडक्वार्टर में वो जासूस लड़कियां तैयार की जाती हैं जो हनी ट्रैप बनाती हैं। ये सच है, ये वो ऑफिस है जिसमें ये तैयार होता है। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान के नक्शे में ये हनी ट्रैप का जो सेंटर है ये कहां पर है। पाकिस्तान बाकायदा तैयारी के साथ पूरी टीम बनाकर इस पर काम करता है। देखिए जरा, ये देख रहे हैं पाकिस्तान का नक्शा है और रावलपिंडी आपको नजर आ रहा है, ये है रावलपिंडी। नीचे आपको हैदराबाद नजर आ रहा है। तो रावलपिंडी और हैदराबाद ये दो जगह है जहां पाकिस्तान हनी ट्रैप सेंटर बनाया हुआ है। अब मैं आपको बताऊं इस हनी ट्रैप सेंटर में कैसे खेल होता है, कैसे लड़कियों को जासूस बनाकर, स्पाई बनाकर या हनी ट्रैप के जरिए अफसरों से बात करवाना शुरू करते हैं। ये देख रहे हैं पूरा हनी ट्रैप का जाल है। पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी सब इसमें मिली हुई है। आपको बताऊं कि आईएसआई पाकिस्तान में हनी ट्रैप कॉल सेंटर चला रही है। दावा यह है कि पाकिस्तान में आईएसआई के दर्जनों कॉल सेंटर है। रावलपिंडी और हैदराबाद में बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है। यहीं पर फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी है, सिर्फ लड़कियों की यूनिवर्सिटी। दावा है यहां पर हनी ट्रैप सेंटर चलाया जाता है। हिंदुस्तानियों को फंसाने की ट्रेनिंग दी जाती है। सोशल मीडिया पर पहले लड़कियों को लड़कियां टारगेट ढूंढती हैं। सेक्सटिंग के जरिए हनी ट्रैप का जाल बिछाया जाता है। सेक्सटिंग का मतलब है न्यूड फोटो के जरिए, नोटी टेक्स्ट के जरिए, न्यूड कॉल्स के जरिए बातों में फंसाकर हसीनाएं गोपनीय जानकारी निकालती हैं। और लड़की को एक दिन में 50 प्रोफाइल हैंडल करने होते हैं। टारगेट हिंदू है तो उसने माथे पर बिंदी लगाई होगी, लड़की ने खुद को दिखाती है वो हिंदू है, जैसे नवीन के साथ हुआ, बरेली की अंजलि बनकर मिली। फंसाने के लिए फर्जी नामों से फेक अकाउंट बनाए जाते हैं। 2022 में ऐसे ही पाकिस्तानी हनी ट्रैप सेंटर का खुलासा हुआ। पाक के हैदराबाद और रावलपिंडी में ये दो कॉल सेंटर मिले थे। कॉल सेंटर के लिए ट्रेनिंग पाकिस्तान के रावलपिंडी में दी गई। पाक आर्मी हेडक्वार्टर में लड़कियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यूनिवर्सिटी के विज्ञापन से ट्रेनिंग सेंटर की जानकारी मिली कि इस बात की ट्रेनिंग हो रही है बाकायदा। लेकिन ये डराने वाला है कि पाकिस्तान आखिर कर क्या रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, रक्षा विशेषज्ञ हैं वेद भूषण साहब, वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान तो ऐसा करेगा लेकिन बचना कैसे। हमारी सेना में जो अफसर है, रक्षा मंत्रालय में है, गृह मंत्रालय में है, कैसे बचे, क्या करता है पाकिस्तान, सुनिए जरा। देखिए, हनी ट्रैप जो एक बहुत पुराना तरीका है, आज का नहीं है। जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है आईएसआई की हमेशा कोशिश रही है। आपको याद होगा 70s के अंदर या आर्मी के बहुत बड़े ऑफिसर को साउथ दिल्ली से अरेस्ट किया गया था, उसमें भी हनी ट्रैप का मामला निकलेगा और उस केस सजा भी हो गया। उसके बावजूद ये हनी ट्रैप का जो मसला है वो तमाम जो आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर और आईबी में, रॉ के अंदर ये प्रमुखता से रहता है और प्रॉपर उनकी चेकिंग होती है कि उनके ऊपर विजिलेंस के ऊपर भी विजिलेंस होती है कि कहीं हमारा आदमी के हनी ट्रैप में ना फंस जाए। फिर भी डिस्पाइट उसके तमाम जो होने के बावजूद भी, तमाम चेक्स एंड बैलेंसेस के बावजूद भी ये चीजें सामने आती रहती है। ये आदमी की एक पर्सनल वीकनेस है, किस तरह से वो किसी लड़की के जाल में आता है। परंतु आम आदमी जब इन चीजों को फेस करता है वो थाने तक भी रिपोर्ट भी नहीं कराता है। तो ये आने वाले टाइम में हो सकता है ये चीजें चेक हों, प्रॉपरली एड्रेस किया जा सकता है मीडिया के द्वारा। तो आपने सुना वेद भूषण साहब को। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो जासूस है, ये जो पाकिस्तानी जासूस है, क्या करती हैं, कौन से तरीके अपनाती हैं फंसाने के लिए। 3 बड़े तरीके। इनका टारगेट क्या होता है मैं आपको बताऊं, अगली तस्वीर दिखाइए। यह है देश का, ये सीधे आप जाएंगे राष्ट्रपति भवन है, एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक है, एक तरफ साउथ ब्लॉक है। और नॉर्थ ब्लॉक इनके टारगेट पर होता है क्योंकि यहां गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय इसलिए टारगेट पर ही। अगली तस्वीर दिखाइए, यह है साउथ ब्लॉक, यहां पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय, इसलिए इनके टारगेट पर ये विभाग होते हैं क्योंकि यहां बड़े अफसर बैठते हैं। बड़े अफसरों को कैसे ट्रैप करना है, इसके 3 तरीके हैं। वो तीनों तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये तीनों तरीके से कैसे शिकार बनाते हैं। देखिए जरा, पहला तरीका मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहला तरीका है दोस्ती करके भरोसा जीतना। क्या करते हैं ये? आईएसआई के साथ काम करने वाले लोग बिल्कुल पढ़े लिखे होते हैं, दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के पास घूमते रहते हैं। जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय से जुड़े अफसरों को टारगेट करते हैं। आईएसआई के एजेंट पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं।
अनजान आदमी से दोस्ती करने की इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और पहले अफसर से दोस्ती करते हैं और दोस्ती करने के बाद धीरे धीरे उसका भरोसा जीत लेते हैं और जरूरत की चीजें उसे मुहैया करवाते हैं। इस तरह अफसर उनके जाल में फंस जाता है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका यह है कि अधिकारी का नंबर एक व्हाट्सएप ग्रुप से अचानक जुड़ जाता है। मान लीजिए अधिकारी रिटायर भी हो गया है या अफसर अभी है, तो नंबर तो सर्कुलेट होता है इधर उधर, उसको अचानक 200 लोगों के एक ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। मैसेज करते हैं उसमें कि गलती से आपका नंबर ऐड हो गया है। अब उसके पास दो विकल्प है, या तो एग्जिट कर जाए ग्रुप से या रहे। ग्रुप के मेंबर पाकिस्तानी होते हैं, सिम भारत की यूज करते हैं, जिससे उस अफसर को लगे कि वो भारतीय ग्रुप है, कोई बन गया। ग्रुप में खूबसूरत महिलाएं भी जोड़कर रखी जाती हैं। अगर भारतीय अधिकारी ग्रुप छोड़ देता है तो वो खूबसूरत महिलाएं मेंबर किसी बहाने से मैसेज करती हैं। धीरे धीरे अधिकारी से बातचीत शुरू हो जाती है। महिला मेंबर अधिकारी से प्यार भरी बातें भी करती है। इस तरह अधिकारी हनी ट्रैप का शिकार हो जाता है। ये सिर्फ व्हाट्सएप नहीं, ये फेसबुक के जरिए भी हो सकता है, ट्विटर के जरिए भी हो सकता है। तीसरा तरीका देखिए, पत्रकार बनकर मिलना। अगर ऊपर के जो तरीके मैंने आपको बताए इसमें काम नहीं बनता है तो तीसरा तरीका है। आईएसआई अधिकारी को फंसाने का तीसरा तरीका अपनाती है और इसमें एक महिला सबसे पहले अधिकारी को फोन करती है। महिला खुद को पत्रकार या रिसर्च स्कॉलर बताएगी। महिला अधिकारी से किसी काम के लिए मदद मांगती है कि मुझे आपकी जरूरत है इस काम के लिए, मैं पत्रकार हूं या कोई स्कॉलर है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर अधिकारी साजिश के जाल में फंस